नमस्कार, मैं स्वरगुरु। आज हम प्रत्यय परिचय के बारे में जानेंगे। अभी अपन ने उपसर्ग परिचय के बारे में जाना था कि धातु और शब्द के आगे यदि लगता है तो उपसर्ग होता है और किसी नए शब्द का निर्माण करता है। अब यहाँ पर अपन इसी शब्द को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रत्यय परिचय। यह शब्द धातो शब्दस्य वा अन्ते प्रयुज्य विशेषार्थस्य विधानं करोति। सः प्रत्ययः द्विविध। तो क्या कह रहे हैं कि शब्द और धातु के अंत में प्रयोग होने वाले विशेष प्रयोग होकर किसी उसका विशेष अर्थ निकालते हैं। विधान करोति, विधान के अनुसार करते हैं और निकालते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय द्विविधि प्रत्यय की दो विधियां हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय च। तो अब अपन जानेंगे कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है ना। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि किसी शब्द और धातु के पीछे प्रत्यय को अपन लगा देते हैं तो उसको प्रत्यय कहते हैं। किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको प्रत्यय कह देते हैं। अब कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के बारे में लिखा है या प्रत्यया धातु अन्ते प्रयुज्यते सह कृदंत प्रत्यय। तो कह रहे हैं यह प्रत्यय धातु के अंत में, ध्यान रखें, धातु मतलब क्रिया होती है, जो दौड़ना, चलना, पीना, हंसना, खेलना इत्यादि, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या कहा कि धातु के पीछे, तो जैसे पठ मतलब पढ़ना धातु है, कृत्वा करना धातु है, प्रत्यय पठित्वा। अब जब ये दोनों को कत्वा, ये प्रत्यय हो गया, है ना। पठ मतलब धातु हो गई और कत्वा प्रत्यय है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पठित्वा हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अपन तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि यह प्रत्यय शब्दस्य अन्ते प्रयुज्यते सह तद्धित प्रत्यय। यह शब्द के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं और इसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में हो तो वह तद्धित प्रत्यय और धातु के अंत में जुड़े तो वह कृदंत प्रत्यय हो जाता है। अब जैसे तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं। भारत शब्द है। अब घ ईय प्रत्यय है तो भारतीय। अत्र केवलम वयम तद्धित प्रत्ययम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कृदंत प्रत्यय के बारे में जान रहे हैं। जैसे कत्वा प्रत्ययम तुमुन प्रत्ययम च पठामः। तो यहाँ पर हम कत्वा और तुमुन प्रत्यय के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो अब जैसे अपन कत्वा के बारे में जानते हैं तो कत्वा प्रत्यय के बारे में हम आज जानेंगे। तो कर धातु हस, चल, भू, गम, दा, पा। तो इसमें अपन कत्वा जोड़ेंगे। ये सब व्यंजन हैं क्योंकि इनमें हलंत लगा हुआ है। जिसमें हलंत नहीं लगा है वह स्वरित है। परंतु यहाँ पर अपन देखेंगे कि कत्वा, जब अपन ने हस धातु में कत्वा जोड़ा तो क्या हुआ, हंसकर। फिर चल में कत्वा जोड़ा तो चलित्वा, चलकर। भूत्वा का हट जाएगा और मात्रा आ जाएगी। जैसे ला है और का मिलकर छोटी सी मात्रा लग जाएगी, चलित्वा हो जाएगा। ऐसे ही भूत्वा में कोई मात्रा नहीं लगी क्योंकि इसमें मात्रा लगी हुई है। जिसमें मात्रा नहीं लगी है वहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। और जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गम पंचम अक्षर है, दा स्वर है, पा स्वर है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि पंचम अक्षर में तो वही रहेगा, अकेले गा रखा जाएगा और ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं
हस हसित्वा हंसकर, चलित्वा चलकर, भूत्वा होकर, है ना। गम कत्वा जाकर, दा कत्वा दत्वा देकर, पा कत्वा पीकर। अब अपन इतना सीख गए हैं कि कत्वा कहाँ लगता है। अब अपन तुमुन प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय मतलब के लिए। यहाँ पर कर था, कत्वा मतलब कर होता है, तो यहाँ पर तुमुन मतलब के लिए। इत्यर्थे तुमुन प्रत्यय भवति, जैसे। अब यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का अपन करते हैं, जैसे कि इसका अर्थ क्या है, के लिए। तुमुन का मतलब है के लिए और कत्वा का मतलब कर। यहाँ पठ हस दा पा गम, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि स्वर ना हो किसी शब्द में, स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे पठ में स्वर नहीं है, तो जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पठितुम हुआ, पठितुम, हसितुम, दातुम, पातुम, गंतुम। तो अकेले आगे का शब्द तो वही रहेगा, परंतु पीछे का तुमुन की जगह तुम हो जाएगा, है ना। तो हस हसितुम हुआ। अब इसमें दा, इसमें स्वर लगा हुआ है, ध्यान रखें, स्वर लगा हुआ है, आ का उच्चारण हुआ है दा में, तुमुन जोड़ेगा तो क्या होगा, दातुम। फिर पा में भी आ का स्वर लगा है तो क्या हो जाएगा, पातुम। फिर गम, गम में पंचमा अक्षर है कि नहीं है, जब पंचमा अक्षर है तो कुछ नहीं होगा, दूसरे पंचमा अक्षर में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर ना हलंत है। जब ना हलंत है तो यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा, गंतुम। जब ये गंतुम हो जाएगा तो यहाँ पर पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, हैं, देने के लिए, पाने के लिए, मतलब पा मतलब होता है पीना, तो पीने के लिए, गम मतलब जाने के लिए। तो अपन प्रत्यय के बारे में अपन जान गए, दो प्रत्यय के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो प्रत्यय हमेशा दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अपन ने यहाँ पर केवल कृदंत प्रत्यय के बारे में जाना है। कृदंत प्रत्यय कत्वा और तुमुन और भी होते हैं, परंतु यहाँ पर हमने आपको इन दोनों के बारे में समझा दिया है। धन्यवाद।